Hello student, welcome to physics online classes of Symbiosia School. Today we are going to study potentiometer. So the topic is polarizing potentiometer. Here we cover two topics, principle and comparison of EMF of primary cell. पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर एक प्रैक्टिकल डिवाइस है. इसका हम अपने इस इंटरमीडिएट में या 12th लेवल पर हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं. तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम वायर के किसी भी एंड्स पर, किसी भी 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को तो मेज़र किया जाता है वोल्टमीटर से, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से भी मेज़र कर सकते हैं. बट पोटेंशियोमीटर से यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है वो 100% एक्यूरेट होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus used for measuring potential difference between 2 points in an electrical circuit accurately. सो पोटेंशियोमीटर में आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में क्या होता है. एक हमारा काफ़ी लंबा वायर होता है. ये हमारा 10 मीटर वायर भी हो सकता है, 6 मीटर वायर भी हो सकता है और आपका 4 मीटर वायर भी हो सकता है. अब यहाँ पर वायर्स को 1-1 मीटर के सेपरेशन में हम इसको वुडन बोर्ड पर स्ट्रेच करके लगा देते हैं इस तरीके से. इसका मतलब ये नहीं है कि इसको काट काट के लगाना है, इसको काट काट के नहीं लगाना है. इसमें क्या होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें वुडन बोर्ड पर वायर को लगाना है. तो और ये जो होती हैं हमारी, ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं. इन स्ट्रिप्स के साथ ही स्क्रू लगे होते हैं और स्क्रू से वायर को अटैच करके बिना काटे हुए उसको ए से बी तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक उसको 1 मीटर, यानी कि ये आपका 2 मीटर का हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका ये 3 का हो गया और ये लास्ट 4 का हो गया. तो इस तरीके से वायर को जिगजैग मोशन में इस तरीके से उसको लगा दिया जाता है. अब इस पोटेंशियोमीटर में यहाँ ए पॉइंट पर हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करके यहाँ पर इसका कांटेक्ट जो होता है वो जॉकी से हो जाता है और बाकी का दिए गए डायग्राम में जो आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है उस तरीके से कनेक्शन कर देते हैं. यानी कि ए टर्मिनल से आपका वोल्टमीटर और वोल्टमीटर से जॉकी, देन आपका ए टर्मिनल से आपका बैटरी, बैटरी से आपका अमीटर, अमीटर से रियोस्टेट एंड रियोस्टेट से की. तो पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि अगर किसी पार्ट में, किसी पोर्शन में पोटेंशियल फॉल होता है, यानी कि कंडक्टर के किसी पोर्शन में या वायर के किसी पोर्शन में पोटेंशियल फॉल होता है, तो वो पोटेंशियल फॉल आपके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का. तो इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू होता है IR. देन R की हमने वैल्यू रखी है रो L अपॉन A. तो अगर इस पूरे सर्किट में यहाँ पर हम करंट I को कांस्टेंट मान लें, रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आप एक अलॉय वायर यूज करते हैं, टंगस्टन या फिर मैग्नीन, एक अलॉय वायर को यूज किया जाता है. तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ये भी कांस्टेंट रहेगा. तो ये 3 चीजें कांस्टेंट जब रहेंगी तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, यानी कि जो पोटेंशियल है इसका, वो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? L पर. तो इस कंडीशन में V इक्वल्स टू हो जाएगा KL. देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हम लिख सकते हैं. सो V अपॉन L इज अ कांस्टेंट. सो V अपॉन L क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ अ वायर of uniform cross section area and uniform composition is proportional to its length when a constant current flows through it. जब इसमें constant current flow होगी तो उस कंडीशन में वायर के किसी भी 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और यहाँ पर जो वायर्स यूज होते हैं, जो हमारे फिजिक्स लैब में वायर्स यूज होते हैं, वो वायर्स आपके होते हैं जो हाईली रेजिस्टेंस वायर होते हैं और जो कि अलॉय के होते हैं. तो पोटेंशियल मीटर में जनरली मैग्नीन और टंगस्टन का वायर यूज किया जाता है.
सो V अपॉन L क्या है, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि आपकी V अपॉन L की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको क्या देता है, यानी कि फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर देता है। और इस मेथड से हम निकाल सकते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स अगर आपको A से B तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फर्स्टली आप क्या करेंगे कि जॉकी को आप हर वायर पर रखकर देखेंगे कि कहाँ पर इसका नल पॉइंट आ रहा है। और जहां पर नल पॉइंट आ रहा है वायर का, दैट मीन्स A पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक की लेंथ आपकी, सपोज करिए कि अगर ये पॉइंट G है तो A से लेके G पॉइंट तक की लेंथ यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम V की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपैरिजन ऑफ EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेल्स का EMF भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कंपैरिजन के लिए आपको इसका सर्किट डायग्राम दोबारा से रीअरेंज करना पड़ेगा। अब हम A पॉइंट से दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल, देन दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस बॉक्स से, रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का कांटेक्ट फिर करेंगे जॉकी से। इसी तरीके से अदर साइड में A का आप कनेक्शन करोगे बैटरी से, और बैटरी का करेंगे अमीटर से, अमीटर का रियोस्टेट से, रियोस्टेट का फिर की से। तो इसमें क्या करना है, सपोज सबसे पहले हमें क्या करना है, इन E1 और E2 इन दोनों सेल्स के EMF को हमें कंपेयर करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी इस जगह पर, यहाँ पर ये आपकी एक टू वे की होती है। इस टू वे की से क्या हेल्प होती है, इस टू वे की से हम जिस सेल को चाहते हैं उस सेल को सर्किट में इंसर्ट करा सकते हैं और दूसरे सेल को हम कुछ टाइम के लिए सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इस वाली की को ऑन किया है, इस वाली की को, तो इसका मतलब है कि E1 जो सेल है वो सेल इस सर्किट में है और E2 सेल इस सर्किट में नहीं है। तो सबसे पहले हम एक सेल को, सपोज अगर हमने E को इस सर्किट के अंदर इंसर्ट कराया है, तो E को इंसर्ट कराने के बाद आप ये वाली की ऑन करेंगे। देन आप जॉकी को हर एक वायर पर रखकर नल पॉइंट फाइंड करेंगे। नल पॉइंट वो होता है जबकि गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर 0 पर होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर जो होगा वो 0 डिफ्लेक्शन देगा। और ये नल पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद जो E1 की वैल्यू आएगी वो E1 की वैल्यू आ जाएगी VA/J1, यानी कि E1 बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी लेंथ का, A से लेकर J1 तक का। और इसको हम इस फॉर्मूले से, यानी कि IR, तो I आपका कांस्टेंट है इस वायर में और रो आपका कांस्टेंट है, R की वैल्यू रख दी रो L1 अपॉन A, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। तो यहाँ पर E1 जो है वो आपको डिपेंड करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के। सेम मेथड अब हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे। E2 को ऑन कर दिया, यानी कि E2, अब आपका E2 सेल इस सर्किट के अंदर है और E1 सेल इस सर्किट से बाहर कर दिया हमने। सेम मेथड हम इसके साथ करेंगे, E2 सेल के साथ। इसी तरीके से इसके लिए भी हम निकालेंगे लेंथ। देन E1 अपॉन E2 करने पर हमें L1 अपॉन L2 मिल जाएगा। सो L1 अपॉन L2 से हम ये बता सकते हैं कि E1 और E2 का जो रेशो होगा वो क्या होगा। इस प्रैक्टिकल को करने में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे द करेंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर फ्रॉम ड्राइविंग सेल मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। यानी कि ड्राइविंग सेल से, जो आपका ये वाला सेल है, ड्राइविंग सेल से इस पूरे सर्किट में या इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। नेक्स्ट है इसमें एक और पॉइंट है, व्हाइल एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर द एज ऑफ जॉकी शुड नॉट बी रब्ड ऑन द वायर।
जो जॉकी है उस जॉकी को वायर पर उठाकर टच कराना है, उसको वायर पर रब नहीं कराना है। ऐसा करने से वायर जो कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी तक कांस्टेंट था, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अफेक्ट होगा। देन जो हमें रीडिंग मिलेगी वो हमें रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यहाँ पर करंट, थर्ड पॉइंट है कि करंट को ड्राइविंग सेल से कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक पास नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो वायर है वो एक हाई रेजिस्टेंस वायर है, और रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट देगा। हीटिंग इफेक्ट देने पर जो उसका यूनिफॉर्म उसका एरिया है वो यूनिफॉर्म एरिया नहीं रहेगा, तो ये हमारी रीडिंग को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है जो हमारा ड्राइविंग सेल है, उस ड्राइविंग सेल का ईएमएफ इन दोनों सेल्स के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सारे जो कनेक्शंस हैं वो एकदम से टाइटली होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। तो जब लूज होता है तो फिर हमारी रीडिंग्स नहीं आती हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर है वो आपका नल डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है। मींस नल डिफ्लेक्शन मेथड में इसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये हमें एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है। तो यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर में आपके जो आपका प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में आपके इसके दो यूज हैं। एक तो हम दो सेल्स को कंपेयर करा सकते हैं, दो सेल्स का ईएमएफ निकाल सकते हैं, और दूसरा जो डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर सकते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमारा आएगा। जो आपका किससे आएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस V अपॉन L, V अपॉन L इक्वल्स टू K। तो यहाँ पर किसी भी एरिया वायर के किसी भी पर्टिकुलर किसी भी लेंथ में जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि उस वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही हो। तो इस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियोमीटर जो है वो हमें वोल्टमीटर से बेटर रीडिंग देता है, और पोटेंशियोमीटर को हम लोग अपने फिजिक्स प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। इस साल सीबीएसई ने जो सिलेबस कम किया है उस सिलेबस में आपका पोटेंशियोमीटर में सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी है। मींस इसमें आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे, आपको सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करना है, आपको इसको पूरा पढ़ लेना है, डीपली नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। थैंक यू।